सत्संगी प्रेमी भाई बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को आप सुनिएगा। देखिए, हमारे आपके ऊपर 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियावान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्धिक कर्म। तीनों प्रकार के कर्म हम ही ने किए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारे ऊपर कितने क्रियावान कर्म हैं, कितने संचित कर्म हैं, कितने प्रारब्धिक कर्म हैं। तीनों प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा मालिक जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं। और तीनों प्रकार के कर्म जब तक साफ नहीं होंगे तब तक हम आप अपने देश नहीं जा सकते। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु से सच्चा प्यार कर लो तो उन्हें चाहे भले ही ध्यान भजन सुमिरन बने आन बने, घाट पर तो हम आपको गुरु महाराज का आदेश है कि घाट पर हम आपको बैठना है। लेकिन गुरु महाराज जब चाहेंगे तभी हमारा आपका भजन बनेगा। उनकी मौज मर्जी होगी, क्योंकि बाह उन्होंने पकड़ी है, बाह गए की लाज उनको है। अब उन्हें पार करना ही है। स्वामी महाराज मथुरा में आश्रम पर स्वामी महाराज कहते थे प्रेमियों, जिन जिन जीवात्माओं का मेरे साथ गठबंधन हो गया है उनको मुझे अब पार करना चाहिए। जब साफ साफ स्वामी महाराज ने मंच से कहा तो उन्हें हम आपको लेकर के चलने के लिए तैयार ही हैं। और उन्होंने ये 3 बार जो कहा पंडित जी से, कहा उन्हें पंडित जी वो उन्हें चौथे में निधाम ये जो दोहा कहा कि इसको पढ़ो, तो पंडित जी 3 बार पढ़े। फिर स्वामी महाराज ने कहा इसको बंद कर दो, बस एक ही बार में, अब की बार में ही चलो, एक ही बार। जब मौज है मालिक की लेने आए हैं और उन्होंने साफ कहा बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए। जैसे हमने तुम्हें काल को दान में दिया था वैसे मैं लेने भी तो आ गया। जब साफ कह दिया कि मैं तुमको लेने भी आ गया तो फिर उन्हें मौज तो मालिक की बहुत बड़ी है, लेकिन हम आपको गुरु से सच्चा प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? जैसे हिरन वीणा की आवाज से करता है, जैसे पतिंगा दीपक से करता है। पतिंगा जो है दीपक को देखा फिर उन्हें रुकेगा नहीं, अपने डंक पंख उसी के ऊपर जलाएगा। और उन्हें कवि साहब कहते हैं धर्मदास जी, जरत नारी जे मृत पति संगा तनिको जरती आप बनाओ सब का काम दे। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी, जैसे सती औरत मरे हुए पति पर बैठ करके ऐसे ही बैठ करके जल जाती, उसके शरीर में आग नहीं लगाई जाती, स्वतः आग पैदा होती है। और उन्हें इधर का अंग जलने लगा तो नहीं, अपने शरीर को इधर उधर हिलाएगी डुलाएगी नहीं। तजई सुग्रह धन धाम सहेली, प्रिय बिरहीनी उठी चलही अकेली। प्रियतम के विरह में उठ करके अकेली चल दी। तजई सुग्रह सुंदर घर को छोड़ दिया, धन धाम को छोड़ दिया, सहेलियों को छोड़ दिया, किसी से मोह नहीं, किसी से ममता नहीं, मरे हुए पति के साथ में सती होने के लिए जा रहे। परिवार के लोग उसके ऊपर मोह दिखाते हैं। सुतले लोगन आगे कीना, बहुत मोह काहि कहूं दीना।
छोटे छोटे बच्चे उस जो है सती औरत के सामने करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे उनका समय पूरा हो गया, वो चले गए। लेकिन तुम इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ निगाह करो, बगैर तुम्हारे कैसे रहेंगे? बालक दूरबल ते ही बीनु मरी हैं, गर्भ सून का ही विधि करी है। परिवार के लोग उस सती औरत को समझा रहे, कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे बगैर तुम्हारे मर ही जाएंगे और उन्हें घर भी सूना हो जाएगा, घर भी सूना हो जाएगा। कभी उन्हें कबीर साहब समझा रहे, बहु संपत्ति तो रे ग्रह आई, पलट चलो ग्रह सवयस कहानी। सब समझा रहे सती औरत को, खूब कमा कमा करके रकम रख गए, उसको भोगो चल करके तुम कहाँ जा रहे? लेकिन सती औरत की समझ में कुछ नहीं आ रहा। ताके चित कछु व्याप ही नाई,